जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं जो पीएसएल के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं आप तक लेके हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोगों के ऊपर। लोगो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा ऑब्वियसली। उसके ऊपर बात करते हैं। फिर उसके अलावा थ्रू आउट बात करते हैं कि अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से एक नई खबर आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करूंगा PSL 10 जो कि तकरीबन अब अगर देखें तो तकरीबन एक महीने के बाद आपको ये ऑन एयर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी फरवरी चला तो मार्च के आगे थ्रू आउट आपके ये चलना है। मार्च के एंड से आपको ये स्टार्ट होता हुआ मिलेगा और उसके बाद थ्रू आउट आपको ये आगे अप्रैल तक ये कंटिन्यू नज़र आएगा। वो इस वजह से भी क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करनी थी और ये विंडो जब हमने PSL की देखनी होती है उसी में ही आपको चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवाने थे, जिसकी वजह से आपको PSL की डेट्स को आगे लेके जाना पड़ा। उसके बाद थ्रू आउट आपने जो ड्राफ्ट करवाया बड़ा आउटस्टैंडिंग ड्राफ्ट था, लेकिन थोड़ी खामियां रहीं प्रोडक्शन के हवाले से, ब्रॉडकास्टिंग की वजह से थोड़ी सी परेशानियां ज़रूर नजर आई, लेकिन एक वन ऑफ दी बेस्ट आप कह सकते हैं कि आपने ड्राफ्ट कंक्लूड कराया और तारीखी मुकाम पे पाकिस्तान की तरफ से ये लाहौर का सबसे तारीखी मुकाम हजूरी बाग में आपने ये ड्राफ्ट जैसे कंक्लूड करवाया, बड़ा आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद थ्रू आउट आपने जो टीम्स बनाई वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। अब बारी आ जाती है कि भाई टीम्स का लोगो क्या होने जा रहा है, टीम्स कह रहा हूँ सॉरी PSL का लोगो क्या होने जा रहा है। क्योंकि तकरीबन मैं 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 31 जनवरी की, जब मैं ट्विटर हैंडल स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने PSL की तरफ से जो उनके ऑफिशियल पेज है वहाँ से एक ट्वीट नज़र आता है कि भाई इसको PSL 10 के साथ प्रोनाउंस किया जाए या पे PSL X के नाम से, यानी कि X भी आपको पता है रोमन गिनती में आपको नज़र आता है कि वो X को रिप्रेजेंट करता है 10 को ही। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवाम ने जो रिएक्शन दिया हुआ था, कमेंट्स में देख लें जिस तरह अवाम वहाँ पे कमेंट्स में जुड़ी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने थ्रू आउट ये बात की कि भाई PSL X के नाम से ये किया जाए, यानी कि 10 कह लो या X कह लो एक ही बात है, लेकिन X के नाम से ये आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो यही हुआ। अभी जो लोगों मेरे सामने है बड़ा आउटस्टैंडिंग लोगो है। फिर उसके बाद थ्रू आउट अगर देखें तो बहुत ही शानदार, जिसको देखें ग्राफिक डिज़ाइनर ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जान डाली है इस लोगों के अंदर। फिर ऊपर से जब इसके एक ऑफिशियल वीडियो जो है वो जारी की गई है वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। वीडियो में प्रॉपर जिस तरह वो कलर स्कीम, जब ये एक्स के ऊपर कलर स्कीम आती है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग नज़र आती है। वो कलर स्कीम इस तरह की है कि आपकी जो सारी टीमें हैं आपकी जो ये सारी 5 टीमें हैं आपकी PSL की, इसमें जो सारे कलर्स हैं टीम्स के वो सारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद थ्रू आउट जो ग्राफिक डिज़ाइनर ने पूरे अच्छे तरीके से कलर्स का इस्तेमाल करते हुए ये आपका लोगो डिज़ाइन किया है, बड़ा आउटस्टैंडिंग किया है। मैं यहाँ पे उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिसने ये किया है, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद थ्रू आउट आपने देखा होगा कि एक ख़बर सर्कुलेट करी है जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पिछले तकरीबन 3 साल से ये बातें सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई पिशावर ज़ल्मी के पास उनका होम ग्राउंड में एक स्टेडियम पड़ा हुआ है जिसको तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, उसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा। उसको लेके काफ़ी ज़्यादा बातें की जाती थी। फिर जावेद अफरीदी साहब जो कि पिशावर ज़ल्मी के ओनर हैं वो बाइकआउट कर चुके हैं PSL का कि भाई मैं तब तक नहीं आगे PSL के मैचेस देखूंगा जब तक आप पिशावर को होस्टिंग राइट्स नहीं देते हैं और पिशावर के अंदर जो स्टेडियम है उसको रेनोवेट करके वहाँ पे मैचेस नहीं लेके आते हैं। तो उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ था, वो आपको स्टेडियम्स में भी नज़र नहीं आते होंगे। लेकिन अब थ्रू आउट पिशावर फैंस के लिए, पिशावर के लोगों के लिए, जावेद अफरीदी साहब के लिए बड़ी एक्साइटेड खबर ये निकल के सामने आ रही है कि भाई जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि PSL के इस दफ़ा जो PSL 10 के इस दफ़ा 2 मैचेस हैं वो आपको पिशावर के अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भाई PSL 10 के 2 मैचेस आपको यहाँ पे पिशावर में अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें 2 बड़े मैचेस में अगर उनको समराइज़ करूँ तो उसमें आपको पिशावर और लाहौर का मैच नज़र आ सकता है, पिशावर और कोयटा का मैच नज़र आ सकता है। यानी कि पिशावर को बाबर आजम, साइम अयूब इस तरह के प्लेयर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करे होंगे, हारिस कैप्टनसी करते होंगे, दूसरी तरफ शाहीन के साथ इनका मैच पड़ा हो लाहौर कलंदर का। तो क्या ही आउटस्टैंडिंग ये मनाजिर होंगे पिशावर के फैंस के लिए और पिशावर के लोगों के लिए, जो तकरीबन 10वां सीज़न होने जा रहा है। और फिर भी पिशावर के पास अगर क्रिकेट नहीं पहुंची है तो इस वजह से जब उनके पास ये स्टेडियम्स में मैचेस जाएंगे तो क्या क्राउड का रिस्पॉन्स आने वाला है, ये आप लोगों को भी अंदाज़ा है और ये मुझे भी अंदाज़ा है, क्योंकि बहुत ही
एक मैं कहता हूँ लविंग नेशन है पेशावर की। पेशावर के जो फैंस हैं, जो पश्तून है के केपी के जो लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट के जुनूनी लोग हैं और बहुत ज़्यादा पठानों में खेली जाती है ये क्रिकेट। तो वो जिस तरह जुनून के साथ इस टाइम का वेट कर रहे हैं, और इनको अगर इस तरह के अगर 2 मैचेस अभी मिलते हैं तो मुझे लगता है जो स्टेडियम बढ़ने वाले हैं, मैं कहता हूँ अंदर क्या बाहर भी आपको लोग खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्रेज़ पाया जाता है कि भाई किसी तरह पाकिस्तान के कोई मैचेस मिल जाए। पाकिस्तान के 2 भी इंटरनेशनल मैचेस तो नहीं अभी मिले, लेकिन ये अब खबर ज़रूर चलना शुरू हो गया कि भाई 2 मैचेस PSL के तो इनको मिलने जा रहे हैं। उस हवाले से पीसीबी ने अपने PSL मैनेजमेंट के साथ, जो कि CEO आपके पता है अब सलमान नसीर हैं, वो इनके साथ अब बैठ के ज़रा मामला तय करेंगे। और उसके अलावा थ्रू आउट ICC इस पर इन्वॉल्व होगा। अब मैं उसके ऊपर भी आपकी नज़र एक दिलवाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग ये भी एक जो पहलू है अपनी नज़र में रखें कि भाई ICC कंफर्मेशन देगा तो वहाँ पे मैचेस होंगे। वो इस वजह से क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, फॉरेन प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे होते हैं टीम्स में, तो फिर ICC की अप्रूवल होती है, फिर ICC के साथ ये अफिलिएट होती है आपकी PSL या भी जो भी आपकी ये लीग होती है, ये सारी ICC के साथ एफिलिएट होती है। तो इस वजह से भी आपको ICC के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ICC अपना डेलीगेशन भेजेगा पेशावर के वहाँ पे पेशावर में जाके वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेडियम का है वो सारा चेक करेंगे। फिर उसके अलावा जो भी वहाँ पे बॉक्सेस हैं, फिर उसके अलावा स्टैंड्स हैं, जो भी आपके पवेलियंस हैं, फिर उसके अलावा आपके जो प्लेयर्स के लिए जो बैठने उठने की जगह है, पवेलियंस वगैरह, वो सारे भी वो इंस्पेक्ट करेगा। उसके बाद थ्रू आउट आपको वहाँ के रोड्स, फिर हॉस्टल तक आने जाने की, जो आपने होटल रखना है जिसमें टीम ने रुकना है जाके, तो उसके लिए आने जाने के लिए जो सर्विसेज होंगी, जो बसेस वगैरह का रूट होगा, वो भी सारा इंस्पेक्ट करेगा। यानी कि टोटली तकरीबन ये कोई समराइज़ मैं करूँ तो तकरीबन ये सारे कोई 8-10 पॉइंट्स हैं जो ICC ने कवर करने हैं। इसको हिट करता है अगर PCB या PSL की मैनेजमेंट इस सब चीज़ों को हिट करती है, तो तब ये फिर सिक्योरिटी का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ही सबसे ज़्यादा कंसर्न है। कि जो हमेशा से बात की जाती है कि पेशावर की थोड़ी सिक्योरिटी का मसला ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान में वैसी कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं लाखों करोड़ों दफ़ा कहता हूँ कि भाई अल्लाह ना करे कोई ऐसा ना खुशगवार वाक़या पाकिस्तान की क्रिकेट में अब कोई पेश आए जो हमने श्रीलंका के साथ देखा था। लेकिन थ्रू आउट आपके पास अब ये चांस है कि आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में अब सिक्योरिटी के दूर दूर तक कोई भी मुश्किलात नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी कर ली हुई है। और उसके अलावा थ्रू आउट आपने अपनी क्रिकेट को जिस तरह रिवाइव कर लिया हुआ है, और जिस तरह आप सारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी देते हैं, वो अनमैचेबल है। फिर उसके अलावा जो आपका जो IG KP होंगे, यानी कि जो वहाँ के यानी कि IG KP के होंगे, वो सारे ICC के डेलीगेशन के साथ सारे मशावरत करेंगे, उनको सारी अपडेट्स देंगे सिक्योरिटी के हवाले से, प्लान्स के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, सारे वो उनके साथ सारा बात करेंगे और वही सारा ब्रीफ करेंगे। ICC के जो डेलीगेशन होगा वहाँ पे सारा वो बताएंगे कि भाई हम ऐसे फॉरनर्स को सिक्योरिटी देंगे, ऐसे होगा, इतने आपके एहलकार तैनात होंगे। ये सारा टोटली कवर करने के बाद आपको ये आप यानी कि मिलेंगे आपको 2 मैचेस। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी तरह आपके शहर में भी क्रिकेट आए। जो फैंस मैं पेशावर में देखना चाहता हूँ ना, मुझे लगता है कि ऐसे पूरा क्राउड पाकिस्तान में नहीं हो सकता। लाहौरी बहुत जाके देखते हैं, हम लाहौरी हैं तो हम लोग लाहौरी स्टेडियम में जाके बहुत मैचेस देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब यहाँ पे पेशावर KP वाली साइड पे पहुंची क्रिकेट, सारा मैं कहता हूँ जैम पैक्ड हो जाएगा। मेरे ख्याल है पेशावर ही पूरा, बाबर आजम अगर खेल रहा हो खासतौर पे, तो मुझे लगता है कि सारा जैम पैक्ड हो जाएगा। पेशावर के अंदर अगर ये स्टेडियम के अंदर मैच हो जाते हैं तो अनमैचेबल है। अभी इसके ऊपर फर्दर अपडेट्स जारी हैं, जिस तरह ही आती जाएंगी आप लोगों के साथ वीडियोस मैं करता रहूँगा, आप लोग तक खबरें पहुँचाता रहूँगा। लेकिन अभी जो 2 खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कि लोगो बड़ा आउटस्टैंडिंग आया। उसके बाद थ्रू आउट आपके जो पेशावर के जो स्टेडियम है वो अब खातिर ख्वाह आने वाला है, और जो 9 साल से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो भाई अब PCB की नज़र पड़ेगी तो PCB देखना 2 महीनों में भी सही करवा देगा। लेकिन 2 महीने तो रह नहीं गए, अब तो 1 महीना ही आपके पास तकरीबन आपने PSL करवाना है, तो आपके पास महीना 1.5 महीना तो इसमें भी आप करवा सकते हैं। लेकिन थ्रू आउट अगर बात करें तो आपने यहाँ पे 90 दिन के अंदर इजाफी स्टेडियम खड़ा कर दिया, तो ये तो आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो आप इसको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाएं, और यहाँ पे हमारे पास एक और स्टेडियम की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और फिर उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद में भी कोई नया स्टेडियम बनाने की सोच रखते हैं, तो शायद वहाँ पे भी एक नया स्टेडियम आपको मिल सकता है। इस तरह ही हमने अपने क्रिकेट को रिवाइव करते जाना है और इंशाल्लाह हमने बड़े ICC इवेंट्स इंशाल्लाह
पाकिस्तान में होस्ट करने हैं और इस तरह PSL जो हमारे हैं वो सारे शहरों में जाए, हर कोई अपने अपने होम ग्राउंड में खेले और फिर टीमें भी उतनी ज़्यादा आएँ और टीमें भी ज़्यादा हों, मैचेस भी ज़्यादा हों, फिर वो जो मज़ा आएगा वो बड़ा आउटस्टैंडिंग होगा। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।